किसी ने एक प्रश्न किया, बोले महाराज एक बात बताओ, आप कहते हैं कि भागवत सुनो, कथा सुनो, प्रभु का कीर्तन करो, तो क्या हम सुखी हो जाएंगे? जितने भी जो अब तक हमने पाप किए हैं क्या वो मिट जाएंगे? कई बार आप लोगों के भी मन में ये प्रश्न आता है कि प्रभु देखो, अगर हम इतनी कथा सुनते हैं, पूजा पाठ जब अब हम करने लग गए, तो क्या हमारे जीवन में अब दुख तकलीफ नहीं आएगी? क्या हम बिल्कुल इन दुखों से दूर हो जाएंगे? हमारे पाप कट जाएंगे जो अब तक किए? बोले बिल्कुल नहीं कटेंगे। बोले भैया जब बिल्कुल नहीं कटेंगे, पाप कटेंगे ही नहीं, तो भागवत सुनने से, कीर्तन करने से फिर लाभ क्या है? ध्यान से सुनिएगा। बोले जब पाप कटेंगे ही नहीं, तो कीर्तन करने से, भागवत सुनने से, प्रभु का नाम सुनने से फिर लाभ क्या है? प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। 6 दिन तो बड़े आराम से कथा सुनी, आज क्या हो गया? प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। देखो भैया बार बार मत बुलवाओ, क्योंकि आज कथा का विश्राम दिवस है, और वैसे भी जो भी सार होता है पूरी कथा का आज के दिन में होता है, आज के ही दिन मिलता है, तो ध्यान से सुनिएगा। बोले जैसा कि मैंने अभी बताया कि किसी ने प्रश्न किया, बोले महाराज एक बात बताओ, हम अब जब कथा सुनने लग गए, कीर्तन में बैठने लग गए, तो क्या जो अब तक हमने पाप किए या जो पिछले जन्म के पाप हैं, क्या वो अब हमारे सामने नहीं आएंगे? क्या वो कट जाएंगे? बोले बिल्कुल नहीं कटेंगे। बोले जब हम कीर्तन में आते फिर भी नहीं? बोले नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बोले फिर कीर्तन करने से, कथा सुनने से फिर लाभ क्या है जब पाप ही नहीं कटे? तो तुम लोग भी आए हो कथा सुनने, क्यों आए हो? बोले हमारे जीवन में खुशहाली आ जाए, सब कष्ट हमारे दूर हो जाए, इसीलिए तो। क्योंकि हर जीव का लालच छुपा रहता है, बिना लालच के कोई कहीं ना जाता। तो कहा बोले बिल्कुल नहीं कटेंगे, चाहे तुम कीर्तन करो चाहे कथा सुनो, पाप तो बिल्कुल नहीं कटेंगे। बोले फिर प्रभु फायदा क्या है? बोले फायदा तो है। क्या? बोले एक ईंट दे दी हाथों में, बोले इस ईंट को बोले मेरे सर से मार। अभी मान के चलो ईंट अगर किसी व्यक्ति के मारे तो उससे क्या होगा? बोले महाराज मर जाओगे, सर फूट जाएगा, मर जाओगे। तो बोले एक रुई का गट्ठर बांधा, कितना बड़ा? बोले जितना उस ईंट में वजन था उतने ही वजन का एक गट्ठर बांध दिया रुई का। बोले अब इस रुई के गट्ठर को मारो मुझ में, तो क्या होगा? क्या मर जाएंगे? नहीं मरेंगे। क्या होगा? बोले हल्का सा झटका जरूर लगेगा पर मरेंगे नहीं, बच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार सत्संग का, कीर्तन का, प्रभु के नाम का हमारे जीवन में यही लाभ होता है कि हमें हमारे जीवन में कष्ट भी आते हैं, क्योंकि जो हमने पहले किया है उसका फल भोगना तो पड़ेगा। लेकिन अगर अब अकल आ गई, प्रभु के नाम में लग गए, तो उससे क्या होता है कि भगवान अपना हाथ, अपने हाथ से हमारे हाथ को स्वयं पकड़ लेते हैं। तो जो कष्ट, जो तकलीफ, जो परेशानियां आती हैं, वो हमें ज्यादा घायल नहीं करती। धीरे धीरे उन परेशानियों से गोविंद निकाल करके ले जाते हैं। थोड़ा झटका तो अवश्य लगता है, लेकिन बोले ज्यादा हमारे जीवन में, पूरे हमारे जीवन को ही खत्म कर जाए ऐसा नहीं होता। कब? बोले जब हम सत्संग का अनुसरण करें।